चलो भैया, आज चैप्टर करेंगे हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स कौन है बताओ? माइक्रोब्स कौन है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? और ह्यूमंस हम हैं। हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे जिंदगी को आसान बनाने के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। वो सारे माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो बेनिफिट करते हैं? सबसे पहला तो बैक्टीरिया ही है। फंजाई देखो, अभी इसमें वायरस नहीं आएगा, ठीक है। और कौन है? तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इस पूरे चैप्टर को हमें सेक्शंस में पढ़ना है, ठीक है। कि भाई हम घर पे जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनमें से वहां पर माइक्रोब्स का किस तरीके से रोल प्ले है वो देखेंगे। फिर हम इंडस्ट्रीज के पर्पज से देखेंगे, एग्रीकल्चरल में देखेंगे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह में देखें, तो अलग अलग सेक्शंस पढ़ने हैं। फिर लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सीवेज तो पता है क्या होता है, जहां पर म्यूनिसिपल वेस्ट होता है। तो हम सबसे पहले अपनी हेडिंग करेंगे आज माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई। जैसे कि सबसे पहले क्या खाते हैं आप, ऐसी चीज जिसमें आपको सबको ही पता है कि क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कर्ड क्या खाते हैं आप? कर्ड खाते हैं। किससे बनता है ये कर्ड? मिल्क से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? मिल्क से बनता है। किस चीज से बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। किससे? और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? हर बारी इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये करता क्या है मिल्क के अंदर? तोड़ देता है। फिर क्या होता है? क्या जम जाती है? दूध दही में जम जाता है फिर, ठीक है। तो कोएगुलेशन होगा। क्या होगा? कोएगुलेशन होगा, यानी कि जमना होगा। अच्छा, अगर हमारे पास जमावन है, अगर हमारे पास जमावन है, उस जमावन को क्या बोलते हैं हम? इनोक्यूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो एक्टिवेटेड उसमें बोलेंगे, स्लज में बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। वहां पर भी इनोक्यूलम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जमावन बोलते हैं। तो दूध को गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर वाली जगह पर रखा जाता है, और क्या किया जाता है उसके अंदर? ये जमावन अगर अवेलेबल हो तो वो डाल दो, अदरवाइज तो क्या होता है, कुछ रेडीमेड सी चीजें आती हैं वो डाल दिया जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग तो घर पे क्या करते हैं, हमारी मम्मी क्या करती हैं, गर्मियों के मौसम में जमावन डाल देती हैं, दही में से कुछ पोर्शन क्या रख देती हैं, बचा कर रख लेती हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। क्या है उसमें? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और ये फिर दूध से दही जमाने का काम इजी हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ रील्स वगैरह में देखी होंगी कि भाई इस दूध में हरी मिर्च डाली साबुत और भाई दूध वो दही जम गई। वो एक प्रोसेस ऐसा है, प्रोसेस है कि भाई दूध में क्या किया आपने, उसको हाई टेम्परेचर दिया, हीट दिया, लेकिन इनोक्यूलम भी डाला गया है उसमें। वो दही को और अच्छा जमाने के लिए हरी मिर्च डाली जाती है बीच में, 2-3, ठीक है। वो और अच्छे से जम जाती है। हाँ, खाली हरी मिर्च नहीं डालेंगे, जमावन डालकर पूरा प्रोसेस इसी तरह करेंगे, और फिर हरी मिर्च डालेंगे। कुछ वीडियोस में ना गलत तरीके से दिखाते हैं, तो आपको
बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। तो बस अपनी वीडियोस चलाने के लिए वो कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब हाँ, कुछ अलग दुनिया से अलग हटके कोई चीज दिखा, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोटीन है जिस जो कोएगुलेट हो जाता है, कौन सा है वो? कैसीन है ना, स्पेलिंग देख ली, कैजीन। ये है वो प्रोटीन, ठीक है। ये कोएगुलेट कर जाता है मिल्क में और हमारी दही जम जाती है। अब देखो ये भी तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे गट हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा रखते हैं। डिस्टर्बेंस थी, पढ़ लो बस। हमारी गट हेल्थ को क्या रखते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रखते हैं। जिनके पेट में प्रॉब्लम रहती है या डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है वो दही रोज जरूर खाएं, ठीक है भाई। सेकंड आ जाते हैं, और क्या खाते हैं हम? चीज। क्या खाते हैं? चीज। व्हाट इज चीज? पनीर। चीज इज अरे हम तो अपनी लोकल लैंग्वेज में पनीर ही बोलते हैं, लेकिन चीज बहुत सारी वैरायटीज का होता है। हम तो नॉर्मल कॉटेज चीज खा रहे हैं एक तरीके से, लेकिन पिज्जा वगैरह में कौन सा चीज खा रहे हैं? मोज़रेला वाला चीज खा रहे हैं। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें कुछ स्पेशल ही टाइप के चीज पढ़ने हैं यहाँ पर, जैसे टॉम एंड जेरी वाला चीज है। कौन सा है वो? स्विस चीज। कौन सा चीज है? टॉम एंड जेरी वाला चीज है भैया। कैसा होता है ये? बड़े बड़े होल्स होते हैं और येलो इन कलर होता है। ये बड़े बड़े होल्स क्यों होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ CO2 बहुत ज्यादा होता है। जब भी ये क्या बनेगा? जब भी क्या होगा भाई? किसी भी चीज में होल्स होंगे, चाहे वो छोटे होल्स हो या बड़े होल्स हो, वहां पर CO2 गैस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई है। वहां पर CO2 गैस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई है। टॉम एंड जेरी में क्या था कि भाई वो जो जेरी था, चीज के अंदर से ये होल्स में से निकल जाता था, है ना। तो इसमें थोड़े ज्यादा बड़े लार्ज होल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि ये कौन से बैक्टीरिया से या कौन से माइक्रोब से मिलता है, तो वो कौन है? हाँ, शर्माना नहीं है इसमें, वो जो शर्माने वाला वर्ड है ना, शेरमानी वाला है, शेरवानी वाला वर्ड है, वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रो, इसे इधर लिख लेते हैं। देखो केमिस्ट्री में आप प्रोपेन पढ़ते हो, प्रोपेन से आएगा प्रोपियोनी। क्या है ये? बैक्टीरिया है, एक ही बात हो रही है तो बैक्टीरियम। और शेरवानी से याद रखना, शेरमानी। वैसे तो शेर मनाई होता है, डबल आई लगेगा, ठीक है भाई। शेरवानी से याद रखना, शेरमानी। शेरवानी में डब्लू उल्टा कर दो बस, याद रहेगा भाई। शेरवानी लड़को याद रहेगा, शेरवानी से शेरमानी याद रखना है बस। चलो ये तो एक हो गया। एक कौन सा होता है जो आपको पढ़ना है? रॉकेफोर्ट कीज। कौन सा पढ़ना है? ये कौन सा उससे मिलता है हमें? क्या नाम होता है? वेरी गुड, पेनिसिलियम। देखो यही वर्ड आ जाएगा, कौन सा? रॉकफोर्ट। आई लग जाएगा बस, उसमें डबल आई लग रहा था ना, इसमें सिंगल आई लग जाएगा। एक आपको पढ़ना है कैमेम्बर्ट चीज। कौन सा पढ़ना है? कैमेम्बर्ट चीज। इसमें भी सेम आपका ये भी किससे आता है? फंगस से आता है। पेनिसिलिन एज इट इज रहेगा, सॉरी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या रहेगा आपका? एज इट इज, यही वर्ड लग जाएगा, कैमेम्बर्ट। और देखो यहीं तक तो रुकेगी नहीं बात, आई लग जाएगा, कैमेम्बर्टी। दोनों ये कौन से हैं? पेनिसिलियम, फंगस से मिलेंगे हमें चीज, ठीक है। और इसका नाम देखो, रॉकेफोर्ट लग जाएगा, कैम्बेम्बर्ट पे कैम्बेम्बर्ट लग जाएगा, आगे बस आई आई लग जाएगा, सिंगल सिंगल। वो रॉकेफोर्ट ही हो जाएगा, ये कैम्बेम्बर्ट ही हो जाएगा। तीन चीज पढ़ रहे हैं यहाँ आपको। किस किस से मिलाएगी लिख लो यहाँ पर शॉर्ट में।
कभी आप भूल जाओ, इसमें तो बैक्टीरिया साफ नजर आ रहा है भाई, ये फंगस से मिलेगा, ये भी फंगस से मिलेगा। ये भी चीजें पूछी जा सकती है कि ये किस चीज से मिलता है, मतलब ये पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी है क्या। हो गया, और क्या खाते हैं आप? ऐसा तो बहुत कुछ खाते हैं ना, डोसा, इडली, कौन सा खाते हैं? ये इसके भाई हैं, ये इसके टाइप्स हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। है भाई, अब देखो, जब भी क्या बनाया जाता है, कोई एक बैटर बनाया जाता है जिससे कोई भी चीज बनती है, लाइक पकोड़ी का बैटर, बेसन को घोल के, दैट इज कॉल्ड बैटर, नॉट बटर। क्या बोलते हैं उसको भाई? बैटर बोलते हैं। तो पकोड़ी वाले बैटर को थोड़ा थिक रखते हैं, क्या रखते हैं? थोड़ा सा ज्यादा पानी नहीं बनाते उसको। ठीक है भाई, देखा तो होगा ना सबने, नहीं देखा तो बस अब रमजान आ रहे हैं तब देख लेना। कह रहा है तो ही हमने नहीं देखा। हम तो इतनी पकौड़ी बनाएंगे, तो इसलिए हमने देखा, हमने पकौड़ी बनाई। किसी का नाम कोई नाम नहीं था, कोई भी कुछ काम कर सको भाई, लॉजिकल भी तो ये लड़ लो बस अब आपस में, तेरा काम दे देंगे तुझे एक पकौड़ी की दुकान। किसने कहा लड़कियों का काम है खाना बनाना? रेस्टोरेंट में सब क्या लगे हुए हैं, और होटल में। ज्यादा मत बोलना, नाम थोड़ा ही ना होता है कि भाई पैसा अगर कमाना है तो वो बॉयज को कमाना है, और घर में खाना जो बनाना है वो लड़कियों को बनाना है। कहाँ लिखा हुआ है? ये जितने भी आप देखेंगे शेफ्स देखेंगे वो जेंट्स ही नहीं है, इसलिए फालतू बातें नहीं। हाँ, कभी डोसा तो खाया होगा, या डोसा बनते हुए तो देखा होगा। फोन पे तो सब कुछ है, नहीं भी चाहोगे तो भी आ जाएगी आपके सामने कुछ रील्स। तो डोसा का जो बैटर होता है वो बिल्कुल क्या होता है? पतला होता है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं। और वैसे भी आप अगर गरम गरम तेल में, बहुत सारे तेल में पकौड़ियों का पतला सा बैटर डालोगे तो क्या होगा फिर? छोटे छोटे से वो हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो हर एक, चुप हो जाओ बस, बूंदी टाइप सी बन जाएगी फिर वो। हाँ, बूंदी बन जाएगी वो छोटी छोटी सी, लेकिन हम उसको बूंदी तो नहीं कह सकते। लेकिन कहीं कहीं जगह पर चाट में वो उसको बूंदी की फॉर्म में ही, मतलब बूंदी बोलकर ही मतलब देते हैं वो वाली चाट। ठीक है, चलो आप छोड़ दो अब खाने पीने का मैटर। अब हम क्या देख रहे हैं? देखो इधर भाई, पकौड़ी में अगर आपने मटेरियल डाला हुआ होगा फिर तो वो वाली शेप ले लेगा ना। अगर हम खाली बेसन की बात करेंगे तब बूंदी बनेगी। खैर, तो डोसा का जो बैटर होता है वो बिल्कुल ही पानी जैसा होता है, पतला सा। और उसमें क्या डाला जाता है? चीज डाली जाती है कुछ चीजों में, कुछ खाने पीने वाली चीजों में क्या डाला जाता है? फर्मेंटेशन के लिए, खमीरा बनाने के लिए यीस्ट डाला जाता है। या मम्मी क्या करती हैं? बेकिंग सोडा डाल देती हैं, या इनो का पैकेट डाल देती हैं। तो वो क्यों कर रही हैं? ताकि फर्मेंटेशन हो जाए, और उस फर्मेंटेशन से क्या हो जाए? हर जगह क्या होगा भाई? CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा, और वो भी अच्छा खासा होगा, यानी कि ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस अब आपको बैक्टीरिया याद रखना है। ये बैक्टीरिया यूज करना है इसमें, बस हमें कौन सा? ग्लूकोनोस्टॉक, कौन सा? ग्लूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखो, ये जीनस स्पीशीज, जीनस लिखा है मैंने, स्पीशीज नहीं लिखी है। ठीक है भाई, इतना ही पूछेगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो।
ठीक है। योगर्ट देखेंगे, अब क्या देखेंगे? सुना होगा आपने योगर्ट का नाम। योगर्ट में थोड़ा बहुत पानी होता है। नहीं, ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल थिक थिक सी होती है ये। ठीक है। हाँ, तो ये किससे बनता है भाई? ये भी लैक्टोबैसिलस से बनता है। किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस, जिससे क्या बनेगी? दही बनेगी, और दही का ही ऑल्टरनेटिव है ये। दही का ही क्या है ये? ऑल्टरनेटिव है। और दूसरा क्या आ जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर मैं स्ट्रेप्टोकोकस के आगे निमोनिया लिख दूं ना, तो क्या हो जाएगा फिर? वो बीमारी हो जाएगी, फिर वो बीमारी कॉज करेगा। लेकिन ये यूजफुल वाले हैं, बेनिफिशियल वाले हैं। ठीक है भाई। तो जितना बस बता रही हूँ उतना ही रखेंगे। योगर्ट के बाद आता है ब्रेड। सब खाते हैं ब्रेड। ब्रेड का आटा गूंदता है, डो बनता है, डो। आटे को क्या बोलते हैं? गूंदे हुए आटे को डो क्या बोलते हैं? डफ मत बोल देना इसको, या डग। इट इज डो। क्या है ये? डो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सिर्फ जीनस है, अलग अलग है ये अलग है, ये अलग है, फिर ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पर जो ब्रेड का आटा होगा, क्या होगा? हाँ, उसमें हम क्या डालेंगे? उसको भी फर्मेंट किया जाता है, यीस्ट डाला जाता है। और पूरा प्रॉपर यीस्ट का नाम क्या होता है भाई? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। सेरेविसी। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो, ब्रेड क्या हो रही है? बेक हो रही है ना, बेक हो रही है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बेकर्स यीस्ट। क्या बोलेंगे? बेकर्स यीस्ट। क्यों डाला है भाई अभी? फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन में क्या हो सके? CO2 गैस क्या हो सके भाई? प्रोड्यूस हो सके। क्लियर है भाई बात? क्लियर है बात? बरसात के मौसम में एक तो पूड़े बनते हैं, मीठी रोटी बनती है, और छोटे छोटे से भी बनते हैं वो शक्कर पारे से, गोल गोल से, क्या बोलते हैं उनको? मालपुए टाइप से होते हैं वो तो। मतलब ये मीठी चीजें बनती है बरसात के मौसम में, और कुछ दिन तक इनको रखी भी जाती है। तो इसमें नॉर्मल जो हम रोटी वाला आटा गूंथते हैं, वो वाला आटा नहीं होता है। होता मतलब आटा ही है, लेकिन उसको फर्मेंट किया जाता है, खमीरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तब जाकर क्या होता है? ये वाली चीजें बनती हैं। और जब ये क्या बनेगी? रोटी बनी, पूड़े यानी कि वो मीठे मीठे से पकोड़े टाइप बने, तो उसके अंदर जाली बनती है। ये तोड़ कर देखना, क्या बनती है? और वो जो दही फुल्की बनती है ना, मीठी वाली भी और वो वाली भी, लाल मिर्च वाली भी, लाल चटनी वाली भी, जो दही फुल्की होती है, तो उसमें भी जाली होती है। तो यानी कि इन सब में क्या डल रहा है? या तो यीस्ट डल रहा है, या थोड़ा सा इनो डल रहा है, या फिर क्या डल रहा है? बेकिंग सोडा डल रहा है। क्यों डाला जा रहा है? ताकि CO2 गैस का क्या हो सके? प्रोडक्शन हो सके बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है बात? सारी खाने पीने की चीज हो रही है सुबह ही सुबह। सब करके आए हैं नाश्ता? सुबह सुबह होता ही नहीं है। मैं खुद नहीं करके आई। है? तुमको, जो बेचारे बच्चे गांव से आते हैं, वो तो और पहले उठ के आते होंगे। ये हमारे तो सो गए बिना कुछ। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ चाय बनती है, अगर घर पे किसी को, मेहमान को चाय ना पिलाई जाए, तो क्या हो जाता है? बवाल आ जाता है ना? बहुत बेकार वाला, बहुत ही बड़े वाला बवाल आ जाता है। ऐसे ही साउथ वाले रीजन में टॉडी ड्रिंक होती है। कभी मम्मी पापा के साथ पुरानी मूवीज देखी है बैठकर? मेरे नाम नहीं याद आ रहा उस मूवी का। एक पुरानी सी मूवी है जिसमें गुड़ बनाया जाता है, और भी चीजें बनाई जाती हैं, और फिर वो मार्केट में सेल की जाती है। तो वो वाला सॉन्ग है ना, एक सजना है मुझे सजना के लिए, सुना है? रील्स में बड़ा चलता है। तो वो जो जो ओरिजिनल गाना है ना, ये सजना है मुझे सजना के लिए, तो वो जो इसमें हीरोइन है ना, एक्चुअल फिल्म में, ओरिजिनल उसमें फिल्म में, ये जो हीरोइन है, ये क्या करते हैं? बड़े बड़े उसमें बर्तन होते हैं ना, जो इसमें पहले तो उसमें चूल्हों में ही जलाई जाती थी आग, अब तो क्या करते हैं? बड़ा बड़े से हीटर रख लेते हैं, या फिर
गैस वगैरह पे करते हैं। तो बाहर की जगह पर क्या किया हुआ था, बड़े बड़े पेड़ थे और बड़े बड़े से बर्तन रखे हुए थे और उनको क्या किया हुआ था, उनमें कोई एक लिक्विड डाला गया था। क्या डाला गया था? लिक्विड। अब जब आप उस मूवी को कभी देखेंगे ना या फिर आज जाकर उसको सॉन्ग को ही देखेंगे, तो उससे पहले वो जो लिक्विड आया है ना, तो वो कहाँ से आया है? पाम ट्री से आया है। किससे आया है? पाम ट्री से। और पाम ट्री के भी किस चीज से आया है? उसके सैप से आया है। दो बड़े बड़े से घड़े टाइप ना, मटके से टाइप पेड़ों पर लटका दिए जाते हैं और उसमें एक कट लगा दिया जाता है, वहां से सैप निकलता रहता है पूरी रात भर। क्या होता है वो? शाम से सुबह तक क्या होता है फिर वो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक वो घड़े या मटके क्या हो जाते हैं, फिल अप हो जाते हैं। फिर उनको उठाकर लेके आया जाता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, देसी लोग उसको पकाते हैं और अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो गुड़ वगैरह भी बनाया जाता है और ये टॉडी ड्रिंक भी बनाई जाती है। तो सैप ऑफ पाम ट्री से ये क्या बनाई जाती है? टॉडी ड्रिंक बनाई जाती है, जो कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो उसमें वो सजने के लिए ना, वो सजने के लिए पूरा खुशी से सजने के लिए वो अंदर चली जाती है और बाहर वो पकता रहता है, हवाएं वगैरह चलती हैं, वो पेड़ की शाखा ऐसी टूट टूट के दूसरे पेड़ की गिर जाती हैं उसके अंदर, वो सारा का सारा खराब हो जाता है, फूक जाता है, जल जाता है। तो मैंने तो मूवी देख रखी है तो मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया आपको। ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये। चाय क्यों पी जाती है? माइंड को फ्रेश करने के लिए, है ना। मैं तो पीती नहीं भाई, देखो चाय, मुझे तो पता नहीं क्यों पीते हैं लोग चाय। चाय का तो बहुत ही बुरी लत है। चाय का तो क्या चस्का, हाँ, चस्का बहुत बुरा है। ठीक है। तो भाई जो लोग चाय पीते हैं और जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं, चलो पी ली आपने, ठीक है, एक दो पी ली, दो तीन पी ली हद से हद, लेकिन तीन भी ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, तो दो बस काफी है। जो नॉर्मली बच्चे दो या बड़े क्या पीते हैं, दो चाय पीते हैं दिन में, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा चाय पी रहा है, चार पांच छह इस तरह चाय पी रहा है, होता है किसी किसी को, बच्चों को भी होती है आदत, बहुत चाय कॉफी पीते हैं, ठीक है, पीनी नहीं चाहिए इतनी, आपकी हेल्थ को खराब करती है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप अनलिमिटेड लेंगे हेल्थ को ही खराब करेगी वो। ठीक है भाई। अब अगर कोई बंदा, एक मेहमान पांच घर में जा रहा है ना, पांचों घर में अगर वो चाय पी रहा है तो वो खुशी खुशी पी लेगा चाय, हाँ हमें तो चाय मिल गई बस। और अगर एक घर में, पांचों में से एक घर में चाय ना मिले उसको, तो क्या होगा? सारी चीजें रख दें, चाहे वो बहुत अच्छे से नाश्ता लगा दें, वहां तो हमें चाय ही नहीं मिली। है ना, करते हैं ना ऐसे। ऐसे ही टॉडी ड्रिंक चलती है साउथ वाले एरिया से। ठीक है भाई। इसको सब जगह फर्मेंटेशन ही हो रहा है, क्या हो रहा है सब जगह? फर्मेंटेशन। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोयाबीन का फर्मेंटेशन। क्या है? सोयाबीन को जब हम फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन क्या होता है? प्लांट प्रोडक्ट है एक, चाउमीन वगैरह में आपने देखा होगा, वैसे तो देखा नहीं होगा, है ना। क्या कह रहे हो? किसी किसी के घर पे भी बनता है सोयाबीन, सब्जी भी बनती है उसकी, पुलाव वगैरह भी बनती है, ठीक है। और वो चाउमीन नूडल्स में भी डला हुआ होता है। ठीक है भाई। तो सोयाबीन क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। क्या है? अब वो जो वीगन वाले लोग हैं ना, जो मैं पहले भी बताया था मैंने आपको, वीगन वाली चीजों को बताया था कि नहीं, तो वो जो वीगन वाले लोग हैं वो इसको फर्मेंट करके टोफू बनाते हैं। तो पनीर की जगह टोफू खाएंगे, वो क्या खाएंगे? टोफू खाएंगे। और एक बनता है टेम्पे, एक बनता है सोफू। तीनों सोयाबीन से बनते हैं। सूफू बनता है, सूफ। और मैम बैम्बू शूट से, बैम्बू शूट से भी बनती हैं कुछ चीजें, सूफू बनेगी। ठीक है, ये सारे आपके हाउस होल्ड वाले प्रोडक्ट्स थे। क्या थे ये सब? सूफू, टेम्फे। हाँ, टेम्पू से याद रखना बस। सूफी से सोफू, सोफे से भी याद रख सकते हो। टोफू तो है ही आपका जाना पहचाना था थोड़ा बहुत, टोफू। अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर। अच्छा, चलो इस पे कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर आ जाते हैं। एक बारी में देख ली, कुछ रहे तो नहीं रहे।
से क्या बनता है याद नहीं आ रहा मेरे। नहीं बनता है, बैम्बू शूट से भी चीजें बनती है खाने वाली, नाम याद नहीं आ रहा मेरे। चलो मैं भी बता रही हूँ, देख मेसू बनता है, मेसू। सो इसको बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करके बनाया जाता है, इतना डिटेल में नहीं जानती। हाँ है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बैम्बू शूट्स की भी फर्मेंटेशन होती है। सेकंड कैटेगरी करेंगे अब कौन सी? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? अभी बहुत सारे बनते हैं ऐसे, तो कुछ खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स बता दो। पीने वाली बातों की बात करेंगे, यानी कि अल्कोहल, बीवरेजेस। ठीक है, क्या हो गया? अल्कोहल की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कौन यूज होगा? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, यानी कि यीस्ट ही यूज होगा। लेकिन अब इसको बेकर्स यीस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्रीवर्स यीस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रीवर्स यीस्ट। ठीक है भाई, जरा 2 मिनट दो। ठीक नहीं है भैया। इसमें भी देखो भाई, क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा? अब किस चीज का फर्मेंटेशन होता है? फ्रूट्स का होता है। किसका होता है? फ्रूट्स का होता है, जैसे एप्पल हो गया भाई, ग्रेप्स हो गए, इन सब चीजों का। तो अल्कोहल ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक तो कौन से में? डिस्टिलेशन वाले में, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाई गई हो, और एक विदाउट डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये तो पता है ना क्या होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस? कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है ना इसमें। कैसी होती है? कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, यानी कि अल्कोहल की यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी होगी? ज्यादा होगी। कौन कौन होते हैं भाई?
विस्की, रम, ब्रांडी। वाइन तो विदाउट है, ठीक है। वोडका और स्कॉच भी इसी में ही आएगा। सारे नाम जितने भी होते हैं सब लिखने हैं आप। ये भी होती है। इसमें आ जाएगा वाइन और बियर। वाइन भी फिर दो होती हैं भाई, रेड वाइन, एक तो रेड वाली और एक व्हाइट वाली। क्या बोला किसने? पिया मैम ने? मैं चाय नहीं पीती, मैं ये क्या पीऊंगी? हैं? भले ही हो, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस पढ़ाना है आपको। पढ़ के मैंने पढ़ा दिया आपको। मुझे सिगरेट पीने वालों से नफरत है। गुस्सा आता है मतलब बहुत। ये तो फिर बहुत दूर की बात है। हाँ, बहुत बुरा लगे। मेरे तो एकदम चिढ़ जाती है उसकी भी स्मेल। बस होते ही हैं कुछ जो पीते हैं वही, लेकिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती उसकी स्मेल, दिमाग में चढ़ जाती है। तो भले ही ये चीजें हम पढ़ रहे हैं लेकिन कभी इनको ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ? छोले भटूरे में तो डल रही है वो यीस्ट, यीस्ट डल रही है, इनो डल रहा है। कहाँ गए ये बच्चे? ये जो विदाउट डिस्टिलेशन होता है वाइन और बियर का, इसमें कितना कितना परसेंटेज होता है अल्कोहल? कितना होता है? मैं बता रही हूँ, इसमें 9 to 12% होता है और इसमें 3 to 4%। लिख लो। वाइन, वाइन उससे बनती है ग्रेप्स से। ग्रेप्स दो तरीके के आते हैं, देखो दो कलर के, एक तो ग्रीन वाले, उससे व्हाइट वाली वाइन बनेगी, और एक वो ब्लैक वाले जो होते हैं अंदर से, तो वो रेड रेड से डार्क से कलर के निकलते हैं ना, उससे रेड वाली बनेगी। तो कुछ लोग, कुछ सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, वाइन पीते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं, लाइक स्किन अच्छी होती है, हेयर्स अच्छे होते हैं, इस वजह से पीते हैं वो। ठंड नहीं लगती वाइन पीने से, सर्दियों में वो कट स्लीव्स में घूमते रहेंगे। तो वाइन पीने से ये सब होता है, तो वो एक तरीके से अपनी पर्सोना को अच्छा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखो, 12 से ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। अगर 13 या 13 से ज्यादा क्या हो जाए तो क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा भाई, डेथ हो जाएगी। अगर इनका कंसंट्रेशन 12% से ज्यादा है, इनके हर से हर 13 भी पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा? पॉइजन फैल जाएगा। जी, मैक्सिमम कैन भी 13% हो सकता है, 13 से ऊपर अगर होगा तो आपकी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? पॉइजन, जो कि क्या कर देता है भाई? पॉइजन किससे फैला? तो ये यीस्ट ही क्या कर देगा? डेथ कॉज कर देगा खुद ब खुद हमारी, ठीक है। अगर ये वाइन या बियर पियेंगे, वाइन या बियर में अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन यानी कि यीस्ट की कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाती है, कितनी हो जाती है? 13% से ज्यादा हो जाती है, तो पॉइजन फैल जाएगा जिससे हमारी डेथ हो जाएगी। हम्म, सुन रहे हो भाई? 13% से अगर ज्यादा यीस्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी या फिर अल्कोहल की कंसंट्रेशन हो जाएगी किसमें? वाइन और बियर में, तो हमारी खुद ब खुद डेथ हो जाएगी, पॉइजन फैलता चला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
3 to 6 कर लो इसको, बस 13 से जैसे ही पार करेगी 13 तक कुछ नहीं होगा, ठीक है, 13% तक कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, देखो 13% से जैसे ही ज्यादा होगी तो बात फिर बिगड़ जाएगी। क्लियर है? नेचुरली जो फर्मेंटेड अल्कोहल है उनसे ही क्या बनाई जाती है, वाइन और बियर बनाई जाती है, बाकी इनका अलग अलग ही क्या होता है, प्रोसेस होता है बनाने का, आपको डिटेल में नहीं जा। इसके बाद पढ़ेंगे हम एंटीबायोटिक्स। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? एंटीबायोटिक्स। आज बड़ी देर देर से जा रहा है टाइम। लो, कहीं भी नहीं लिख रहा तुम। क्या एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दवाइयों में सुना होगा आपने, ऐसी बीमारी है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाए, ठीक है, कौन से, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह से अगर कोई बीमारी हमें हो जाती है तो उसमें डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है, पेनिसिलियम देते हैं, पेनिसिलियम से बनी हुई पेनिसिलिन देते हैं, जरूर क्या देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट, और बायो का मतलब क्या है, लाइक। अब देखो इसके ऊपर भी एक कहानी है, क्या है, सपोज करो ये प्लेट है, इस पे सपोज करो क्या है, बैक्टीरिया लगा हुआ है, ये कैसी है, अनवॉश्ड प्लेट्स है, तो अनवॉश्ड कल्चर मीडियम होगा इस पर, जो कि काफी दिनों से क्या नहीं हुआ है, वॉश नहीं हुआ है। अब कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, फ्लेमिंग ही तो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, इन्होंने क्या कहा, कुछ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसके ऊपर, स्टेफिलोकोकस के ऊपर कर रहे थे, किसके, लेकिन फोकस, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जहां जहां पर आपका ग्रीन ग्रीन सा फंगस लगा हुआ है वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, तो हमारा जो एंटीबायोटिक थी ये फंगस है, कौन है ये, और कौन सी फंगस है, पेनिसिलियम, कौन सी फंगस है, ये पेनिसिलियम फंगस जहां जहां ग्रो कर रही थी वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। तो जो पेनिसिलियम की डिस्कवरी हुई है ना, जो पेनिसिलियम की डिस्कवरी हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है, कैसे हुई है, कर कुछ और रहे थे और डिस्कवर कुछ और हो गया, कर कुछ और रहे थे डिस्कवर कुछ और हो गया। तो ये अनवॉश्ड प्लेट्स पर जहां जहां ग्रीन ग्रीन फंगस इन्होंने देखा वहां वहां इन्होंने चेक किया, क्या चेक किया, कि वहां वहां बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ अगर हम जाए उनको हटाने की कोशिश करें, ठीक है, उनको मारने की कोशिश करें, उस टाइम पर क्या होगा, हम कैसे मार सकते हैं उनको, फंगस प्रोवाइड करके, कौन सी फंगस, पेनिसिलियम, इसीलिए यहाँ से क्या हुआ था, एक एंटीबायोटिक दवाई का इजाद हुआ था, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, क्या चल रही थी, वर्ल्ड वॉर, तो सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान। अच्छा, ये काम तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन इसको डिटेल में जो पूरा टोटल पोटेंशियल रखा है, पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, वो दो लोगों ने किया था, किस किसने, एक तो अर्नस्ट चेन ने और एक होवर्ड फ्लोरे ने। फिर क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी बड़ी ज्यादा क्या हुई, डिमांड हुई पेनिसिलिन की, तो फिर बाद में इन तीनों को
इसको भी और फ्लेमिंग को भी, तीनों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला। कब मिला था? 1945। ये इसकी पूरी कहानी, ये इसकी पूरी क्या थी? कहानी थी। और अब आपको ये बताओ, ये जो पेनिसिलियम आता है, ये कौन सी टाइप की फंगस में आता है? आपने पढ़ा था ना पहले, कौन कौन सी? एक्टिनोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस पढ़ा था ना ये, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस में आता है। किसमें आता है? कौन सी फंगस की कैटेगरी में आता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है भाई, ठीक है। और भी नाम है, एंटीबायोटिक के लिखवा दूं? ये इससे तो आएगा ही भाई क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी और भी पूछ लिया जाता है। तो औरों के नाम है इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, कौन कौन सा बताया मैंने? इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बना है स्ट्रेप्टो, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से बना है। और है कोई? और है कोई एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन, हाँ टेट्रासाइक्लिन बहुत सारी हैं ऐसे तो। और बहुत सारी है। इन तीनों से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस किस में आता है? एक्टिनोमाइसिस उसमें माइसिस में आता है, माइसिटिस में आता है, बेसिडियोमाइसिटिस में आता है, ड्यूट्रोमाइसिटिस में आता है। किसमें आती है ये कैटेगरी फंगस की? कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये जो आपने लिखा है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस में आती है। सॉरी कैटेगरी नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस से ये आएंगी तीनों, है ना? स्ट्रेप्टोमाइसिस से ये तीनों आएंगी, या पेनिसिलियम भी इसी से ही आएगी। कंफ्यूजन हो गया है ना? हाँ, ये इससे नहीं आएगी, इसको हटा लो भाई। पेनिसिलियम जो है वो इसमें नहीं आएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिस में। स्ट्रेप्टोमाइसिस से ये तीन एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोमाइसिस के सिर्फ ये तीन एग्जाम्पल। ये बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। नहीं पढ़ा दूंगी इतना तो। नहीं, फिर वो बीच में अधूरा रह जाएगा। बस शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो। हो जाएगा 2 दिन बाद। 18 का है पहला, 19 का? 19 का। लेट आ रहे हैं बच्चे। कहाँ जाते हो? हाँ भाई, तुम पास वाले क्यों आए हो देर को? तुम तो सहारनपुर में ही हो ना, सिटी में ही। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। केमिकल्स, केमिकल्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या पढ़ेंगे? यानी कि ऑर्गेनिक एसिड। अब मैं कुछ नाम लिख रही हूँ यहाँ पर।
मेरे साथ साथ लिख लो फटाफट से। वो सर को टाइम नहीं मिल रहा है ना, लोड से कर देंगे वो बस आज। सच्ची में बहुत गंदी गंदी सर को बोल देना ना ये वाली बात, तुम ही बन जाना उनकी फिर असिस्टेंट। कोई बात नहीं। अरे हाँ, वैसे थंबनेल बहुत ही गंदे गंदे से वैसे तो निकलता है वो वाला थंबनेल, वही डल जाता है थोड़े टाइम में। हाँ, मैं तो ऐसे करूंगी। अरे कोई कोई तो ऐसी वीडियो होती है काफी बीच में, मतलब काफी सारा वो करना है, बीच में से कुछ भी डल जाता है। मेरी तो सच्ची में बहुत ही बुरी बुरी होती हैं, है ना? सभी की होती हैं ऐसे तो ऐसी। मगन सर की ठीक होती है ना? सुजाव सर की भी ठीक होती हैं। देखी है मैंने अभी रिसेंट में कुछ वीडियोस। हैं? क्या क्या? हाँ, मगन सर आते हैं ज्यादा। भाई पूरी तो मैंने देखी नहीं है, बाहर से ही देखी है। चुप हो जाओ चलो बस। अरे पढ़ने चले जाओ तुम। 48 मिनट्स में है, अभी चलते हुए क्लास। देखो भाई, केमिकल्स देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स देखेंगे। चुप हो जाओ बस। पहला मैंने फंगस है, वन नो ही बच गया तो रोक दी थी ना सर ने फिर बीच में, जब वो बात की थी आपसे वहां की, फिर जो स्टार्ट हुई थी वो वाला टाइम चल रहा है, वहीं से डलेगी। और जो मैंने हमने शुरू में पढ़ा है, पढ़ाया तो था ही नहीं, बस नाम लिखा था चाप, डेट डाली। देखो ये आपका एस्परगिलर निगेर, इससे सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। इधर देख लो भाई, बातें बातें बाद में कर लेना। एसिटोबैक्टर एसिटी में एसिटिक एसिड वाला कुछ साउंड कर रहा है तो ये एसिटिक एसिड करेगा प्रोड्यूस। ये लार्ज स्केल पर बात हो रही है, किस पर हो रही है? इंडस्ट्रियल वाली चीज पर बात हो रही है ये। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से ब्यूटी लिया ना, तो ये ब्यूटिलिक एसिड करेगा। ठीक है, ब्यू क्या सही है ना? हाँ, आर आ जाएगा यहाँ, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस तो आपको पता ही है, वैसे भी लैक्टो वर्ड है तो लैक्टिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब देखो, जो सिट्रिक एसिड होता है हम नींबू से भी ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट से ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लेते? सपोज करो कोई भी हमने ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया घर पे, लोशन टाइप ही बनाया भाई, एलोवेरा डाल लिया, ग्लिसरीन डाल ली और नींबू डाल लिया उसमें, ठीक है?
ठीक है, गुलाब जल भी डाल दिया तो वो एक लोशन टाइप सा बन गया अच्छा सा सर्दियों के लिए। लेकिन वो ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हो आप? नहीं ना? क्यों? हाँ, वो जो माइक्रोब्स होंगे वो अटैक कर जाएंगे उस पर। किसकी वजह से? लेमन की वजह से। किसकी वजह से? तो उसका प्रिजर्वेटिव जो होता है टाइम वो ज्यादा नहीं होता है नेचुरल चीजों का। जूस पीते हैं आप सब? जूस कॉर्नर पर कभी तो पिया होगा भाई। कभी कभी घर भी लेकर आए होंगे या कोई आपके लिए घर पे भी लेकर आया होगा, जैसे पापा ले आते हैं, भाई ले आते हैं। ठीक है, आप खुद भी ले जाते हैं मम्मी वगैरह के लिए। तो उसको क्या बोलते हो आप, या आपको क्या कहा जाता है कि भाई जल्दी पी लो, रखना नहीं है इसको? तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, उस पे माइक्रोबियल अटैक जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, कलर और फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है, फ्लेवर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है वो? क्योंकि उस पे माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया है। क्या कर दिया उस पर? माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया है। तो यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड की बात हो रही है वो लेमन वाली बात नहीं हो रही है, सिट्रस फ्रूट्स वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मार्केट वाले प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्केल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे ही फिर एसिटिक एसिड है। अब कोई कोई क्या निकालता है, गन्ने का निकाल लेता है सिरका। एसिटिक एसिड इज सिरका, ऐसे ही तो लिखते हैं सिरके को। तो बहुत अलग अलग फ्लेवर का सिरका आता है। आपके घर पर बड़े लोग खाते भी हैं सिरके वाली सैलेड। ठीक है, तो अच्छा होता है, ये खाना चाहिए इसको। थोड़ा गर्म भी होता है तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट। तो ये सब किसकी बात हो रही है? मार्केट वाले प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ऐसे लैक्टिक एसिड है भाई, दही में भी तो लैक्टिक एसिड है, लेकिन दही को आप ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते ना। तो यहाँ पर ये वाली बात कौन सी हो रही है? इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रही है, जो आप ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो। ये क्या क्या चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है। पहला फंगस है, बाकी तीनों बैक्टीरिया है। क्या मिल रहा है इनसे वो भी लिखा हुआ है, किससे मिल रहा है, ये मैच द फॉलोइंग के टाइप में भी आ सकते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग के बेसिस पर। अब पढ़ना है हम एंजाइम। क्या पढ़ते हैं? एंजाइम्स में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलो पहला एंजाइम पढ़ेंगे। लॉन्ड्री वाले होते हैं ना, ड्राई क्लीनिंग वाले। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं ये लाइपेसिस वाले एंजाइम, ये कुछ प्रोडक्ट्स रखते हैं स्पेशल। अभी तो हम ड्राई क्लीनिंग में कुछ भी दे दें भाई, ऑयल गिरा हुआ दे दें, किसी मतलब वो जो शादी वगैरह में तरी से गिर जाती है, ऑयल स्टेन आ जाता है, या कोई भी कलर लग जाता है। ठीक है, कलर कब लगेगा? कुछ भी लग सकता है भाई। होली पे तो सबसे ज्यादा ही कलर लगता है। अगर किसी ने अच्छी सी ड्रेसेस पहनी हो, क्या हो गया बहन? तुम्हारी चोट लग गई कैसे? लड़ रहे थे? तो यहाँ पर ऑयली स्टेन के लिए क्या दिया जाता है? लाइपेज एंजाइम यूज किया जाता है, ताकि ऑयल स्टेन क्या हो सके, रिमूव हो सके। तो ये किसके पास रहेगा भाई?
लॉन्ड्री वालों के पास रहता है, ये ड्राई क्लीनिंग वालों के पास, जो कपड़े धोते हैं, ठीक है। ये जो लाइपेज ऑप्टेन होता है वो किससे होता है? फंगस से। किससे? फंगस। कौन कौन से हैं और वो नाम? कैंडिडा और जियोटेरिकम। कैंडिडा और, लिख लो आप, है नहीं ये बुक में। कैंडिडा और जियो ट्राइकम से क्या मिलता है हमें? लाइपेज एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? लाइपेज। और लाइपेज एंजाइम ये कहाँ यूज होता है? हाँ, ये फंगस है, यूज इन डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के साथ यूज किया जाता है ताकि क्या हो सके? ऑयली स्टेन्स रिमूव हो सके। कहाँ पर यूज होगा ये? लॉन्ड्री का। दूसरा है फिर वो फ्रूट जूस वाली बात आ जाएगी, प्रोटीएसेस और पेक्टाइनेसेस। अब देखो वो आ रहे हैं भाई, हम नाम तो लेंगे नहीं किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट जूस का जो कि पैकेज्ड फॉर्म में आ रहे हैं मार्केट में। भाई जो भी है मैं तो नहीं लूंगी नाम, ठीक है। एक्स वाई जेड वो चाहे कैसे भी है। भाई कोई भी अगर बीमार होता है तो कुछ लोग उसके पास फ्रूट्स लेकर जाते हैं, या वो रियल जूस की या ट्रॉपिकाना जूस की क्या लेकर जाते हैं? बॉटल लेकर जाता है। तो वो नहीं लेकर जानी चाहिए। जितने भी एक्स वाई जेड, अब तो बहुत सारी वेराइटीज के और कंपनीज के क्या आ रहे हैं भाई, फ्रूट जूसेस के बॉटल्स वगैरह आ रही हैं। तो वो क्या है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव फॉर्म में है ना। तो प्रिजर्वेटिव फॉर्म में तो भाई ऐसी चीजें चल रही हैं आजकल के, कुछ भी घोल कर डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं उसमें और वो पर्टिकुलर फ्लेवर डाल देते हैं आर्टिफिशियल वाले। तो हम खुशी खुशी पीते हैं कि भाई हम तो फ्रूट जूस पी रहे हैं। आइसक्रीम में भी ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज्ड टू क्लैरिफाई बॉटल्ड जूसेस। भाई देखो, जो नॉर्मल जूस लेकर आओ आप उसको देखो अच्छे से एग्जामिन करो, और जो पैकेज्ड वाला फ्रूट जूस है उसको लेकर आओ। क्लैरिटी किस में होगी ज्यादा? बॉटल्ड वाले जूसेस में ही होगी। क्यों होती है? क्योंकि उसमें वो प्रोटीएसेस और पेक्टाइनेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीएस क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है और वो क्लियर हो जाता है। प्रोटीन ही हट जाता है। तो जब प्रोटीन ही किसी चीज में से हट रहा है तो क्या हो गया फिर? क्या फायदा फिर पीने का? क्या पता हमें पानी घोल के कलर डाल के ऐसे ही चीनी घोल के दे रहे हो हमें, और फ्लेवर के लिए एक नाम की ड्रॉप डाल दी हो वो भी आर्टिफिशियल। नहीं, सब गलत है। इससे अच्छा अनार छील के खा लो, इससे अच्छा संतरा छील के खा लो। बेवकूफ है हम। हाँ, सही बात है बिल्कुल। जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप पैकेज्ड वाला, बीमारी में पैकेज्ड वाला, आप नॉर्मल भी नहीं पीना है वो वाला जूस। हाँ, क्योंकि एसिडिटी होती है ना नॉर्मल से भी। विटामिन सी ही होता है ज्यादातर फ्रूट्स में, और आप मौसमी का जूस पीते हैं, ठीक है, अनार का पीते हैं, पाइनएप्पल का पीते हैं, इसमें सब क्या है? विटामिन सी ही तो है भरपूर मात्रा में। विटामिन सी तो खुद ही क्या है? एसिडिक है। तो वो तो और एसिड क्या करेगी? बनाएगी। ग्रेप्स हो गया आपके, एसिड बनाएगी ना, इसलिए वो मना करते हैं डॉक्टर्स कि फ्रूट भी नहीं लेने हैं। वो फिर देखा जाता है कि भाई पेशेंट कैसा है। प्रोटीएसिस में, प्रोटीएसिस कहाँ से लिया जाता है? एस्परगिलस से और बैसिलस से। किस किस से? लिख लो भाई इस चीज को, ये वाली चीजें शायद नहीं होंगी बुक में। एस्परगिलस और क्या बोला है मैंने? बैसिलस। अब बैसिलस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि लैक्टोबैसिलस होगा। बैसिलस तो शेप है, उसका एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। कैसी शेप है? रॉड शेप। कैसी शेप है? और पेक्टाइनियस किस में होगा भाई? पेक्टाइनियस किस में, किससे मिलेगा? एस्परगिलस से मिलेगा। जो भी आप बोल रहे हैं इसको।
नहीं, अभी आधा घंटा, 10:15 बजे होगी खत्म। चलो बस, हो गया ये। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्या है भाई? स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ यूज किया जाता है भाई? एंजाइम क्लॉट बस्टर में, किसमें? क्या है ये क्लॉट बस्टर? क्या है ये क्लॉट बस्टर? जिन पेशेंट में कॉलेज रिमूव करने के लिए काम करते हैं क्या? क्लॉट को रिमूव करने के लिए जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली, ठीक है, एलडीएल होता है जो, ठीक है, वो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज उनको सॉल्ट की दवाई देते हैं, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है उसमें, उसमें क्या कर किया जाता है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? क्लॉट बस्टर करता है, इनके रिमूव करता है ब्लड क्लॉट्स को, ब्लड के जो थक्के जम जाते हैं उनको हटाने में काम करता है, इनकी एक तरीके से खून को पतला करने में काम करता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है ये? स्ट्रेप्टोकोकस से। देखो स्ट्रेप्टो से नाम आ रहा है ना, तो देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बना है? स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे बना है? स्ट्रेप्टोकोकस से। तो अगर आपके फैमिली में कोई कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है ना, या हार्ट पेशेंट है, उनकी दवाइयाँ एक बार चेक करना, दवाइयाँ चेक करनी चाहिए, ठीक है, कभी भी फ्री टाइम हो तो दवाइयाँ चेक करनी चाहिए घर पे रखी हुई। भाई एक्सपायरी वगैरह तो चेक करते ही हैं सब, लेकिन आपको उसका नाम डालकर गूगल पे सर्च करना है कि ये पर्टिकुलर किस चीज की मेडिसिन है और इस पर कौन सा सॉल्ट लिखा हुआ है। क्या आप उस सॉल्ट से फेमिलियर हैं? तो बहुत नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए, भाई क्वेश्चन आया हुआ है साइक्लोस्पोरिन से भी आया हुआ है शायद। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये क्या है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, एक तरीके से कहने काम आता है। वेरी गुड, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है, की तरह काम करता है एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। कब करता है भाई इम्यून को सप्रेस, यानी कि दबाएंगे कब, कम करेंगे, कब करेंगे हम उसको कम? जब ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्टिंग होती है, इनके ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तब हम क्या करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए नाम की उसको दवाई दे देते हैं। फंगस से, किससे मिलती है? फंगस से, ट्राइकोडर्मा। वेरी गुड, ट्राइकोडर्मा। कौन सी फंगस से मिलती है? ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। हाँ देख लो, डर्मा है ना, स्किन, स्किन मतलब टिश्यूज, टिश्यूज मतलब सेल्स, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज क्या बना देते हैं? ऑर्गन का ट्रांसफर। ठीक है, और ये ट्राइकोडर्मा जो है वो स्किन रिलेटेड डिजीजेस जो है होंगी ना आपकी, वो भी उसमें भी काम आएगी। न्यूरोस्पोरा दैट इज, लास्ट पढ़ना है अब आपको स्टैटिन्स। क्या पढ़ना है? ये कर लो पहले।
हो गया। जो वो होता है ना ब्लड, ये कोलेस्ट्रॉल वाले, उनके में होती है स्टैटिन, उनके में होती है प्रॉपरली स्टैटिन। वो पेशेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो, जो इससे पहले हमने जो ब्लड क्लॉट वाला पढ़ा है कि वो कौन से, किसी में अगर ब्लड क्लॉट्स ज्यादा बन रहे हैं तो वो उसकी दवाइयों में होगी। बाकी कोलेस्ट्रॉल वाली पेशेंट्स की दवाइयों में तो स्टैटिन मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा? तो स्टैटिन क्या करता है, लोअर डाउन करता है किसको, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को। उसको करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल। आपने 11th क्लास में वो पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, पढ़ा है? उसमें आपने जब उसको डायग्राम बनाया होगा ना, बाय लेयर का डायग्राम, लिपिड बाय लेयर का, उसमें आपने कोलेस्ट्रॉल भी लिखा होगा, याद करो। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि हम अगर नॉर्मल हम लोग भी है ना, तो हमारे अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होगा, एक तो गुड वाला और एक बैड वाला। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। तो जरूरत से ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, हम स्टेटिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टेटिन। किससे होता है ये भाई? ऑप्टेन देखो, इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि एक तरह का क्या है, यीस्ट है। क्या है एक तरीके का ये, यीस्ट। मोनास्कस परप्यूरियस। देखो, बच्चे भी ट्रिक समझ गए। मोनालिसा से याद रखेंगे, और परप्यूरियस पर्पल से याद रखेंगे। अब आएगा आपका सीवेज ट्रीटमेंट। क्या आएगा? सीवेज ट्रीटमेंट। या कुछ और करना है? कोई और सा टॉपिक करना है क्या, या सीवेज वाला स्टार्ट करना है? बड़ा है थोड़ा टॉपिक। बायो फर्टिलाइजर्स कर लें पहले, भाई पढ़ना तो सारा ही है, कोई सही पढ़ लो। मैं फर्टिलाइजर्स करवा रही हूँ। ये छोटा सा नहीं बोलेंगे, है तो वैसे वो भी बड़ा सही। इतना नहीं है लेकिन, बहुत ज्यादा वो पूरे, हाँ वो ज्यादा बड़ा। हो गया ये? हो गया भाई ये? सीवेज वाला बड़ा है ना, हो नहीं पाएगा वो पूरा, रह जाएगा।
इसलिए यही वाला कर लीजिए। क्या होता है भाई बायो फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स कौन होंगे भाई? जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करे किसको? सॉइल को। और बायो अगर लग गया इसमें तो नेचुरली क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? सॉइल को। क्या करने के लिए? फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। नेचुरली नेचुरली या नेचुरल ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा which increases soil fertility। यहाँ से भी आता है भाई क्वेश्चन। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, को हम क्या भी बोलते हैं? सियानो बैक्टीरिया। सियाना होता है ये। शॉर्ट में इसको बीजीए बोलते हैं। और क्या होगा? फंगस, फंजाई बोले। तो बस ये 3 कैटेगरीज पढ़नी है इसकी। पहले पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेस। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजिनेस। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजिनेस। ऐसे वालों को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलते हैं ऐसे वालों को? नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलते हैं? यानी कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करें। एक क्या होंगे भाई? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक क्या होंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे? इस अमोनिया से क्या करेंगे भाई? ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। नाइट्राइट को क्या बोलते हैं? लिखते हैं Na2 सिंगल नेगेटिव। और नाइट्रेट को NO3 सिंगल नेगेटिव और डबल। इसको बोलते हैं नाइट राइट, इसको बोलते हैं नाइट रेट। ये क्या है? अमोल। ठीक है भाई। ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स लिखो। 4 एग्जाम्पल लिखने हैं। सारे नाइट्रो से शुरू होंगे। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। लिखो इनके चारों के नाम। दिख रहा है इतना? एग्जाम्पल्स लिखेंगे। बता दो जरा। नाइट्रोकोकस, नाइट्रो बैक्टर, इसी में बोला है ना मैंने बैक्टर। यस मैम। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोसिस्टिस। नाइट्रोसिस्टिस। ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं, सब माइक्रोब्स के नाम है जो एज अ बायो फर्टिलाइजर्स काम करते हैं। ये सब क्या है?
बायो फर्टिलाइजर्स हैं सब, ठीक है। और बायो फर्टिलाइजर्स में भी कौन सी कैटेगरी में आता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आता है। किस में आता है, बस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यही खत्म है। लेकिन जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं वो ऑर्गेनिज्म अलग होंगे, उनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्री लिविंग, एक तो कौन होंगे, फ्री लिविंग, और एक दूसरे कौन होंगे जो रिलेशनशिप में रहेंगे, दैट इज सिम्बायोटिक। कौन सा होंगे दूसरे, सिम्बायोटिक। इसके भी चार एग्जाम्पल है फ्री लिविंग वाले के। कितने हैं, चार एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, और लास्ट है, अजीब सा नाम है, बीजेरिनकिन, बीजेरिनकिन। सिम्बायोटिक को पढ़ेंगे अब। क्या है ये, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। देखो दोबारा देखो, बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो तीन तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, बीजीए और फंजाई। बैक्टीरिया में भी फिर दो टाइप्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स और आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के चार एग्जाम्पल्स हैं, और नाइट्रोजन फिक्सर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग के भी चार क्या है एग्जाम्पल्स हैं, अब हम पढ़ेंगे बस सिम्बायोटिक। अलग से पढ़ा दो सिम्बायोटिक को, हो गया ये लिख रहे हो, लिख लो। क्या हो गया था ना, मैं लास्ट वाला क्या था, बेजेरिनकिन, BEIJERINCKIN। किसकी बात कर रहे हैं भाई अब हम, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा भाई, ये दो दो लोग साथ में रहेंगे, क्या रहेंगे, दो लोग साथ में रहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो तरीके के होंगे, क्या होंगे, दो तरीके के। एक तो जो बैक्टीरिया किसमें रहेगा, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहेगा, किसमें रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में। वो तो पता है ना आपको, लेग्यूम्स किसे बोलते हैं, या लेग्यूमिनस प्लांट्स, हाँ लीव्स वगैरह होते हैं जो। प्लस ये वाले कौन से होंगे, जो किसी भी नॉर्मल प्लांट्स में के रूट्स में होंगे, ठीक है, जो किसी भी प्लांट्स के रूट्स में होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, मतलब इसको राइजोबियम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकिया। बड़ा फ्रैंक होता है भैया, हर जगह हर किसी के रूट्स में पाया जाता है, ठीक है।
इस बैक्टीरिया को राइजोबियम बोलेंगे और इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, फ्रैंकिया। लेकिन ये कौन से प्लांट्स में होंगे भाई, इनसाइड जो होगा वो किसके में होगा, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगा मटर के पौधे में, किसमें, मटर में। और अगर रूट की हम बात करें, किसकी भी, रूट नोड्यूल की बात करें, किसकी बात करें, तो वो सोयाबीन में होगा। दोनों ही लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि लेग्यूम्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर हम फ्रैंकिया की बात करें तो ये एल्मस और कैशियूरिना में पाया जाता है। ये जाकर भाई उसमें देख लेना, सर्च कर लेना कि ये कैसे दिखते हैं, कैशियूरिना। एग्जाम्पल्स लिख लो इनके, कहीं कहीं नहीं होंगे ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए, बस आपको राइजोबियम तक दे दिया जाता है ना, बैक्टीरिया पूरा हो गया। ये भी होने ही वाली है। हाँ, 9 मिनट है। तुम्हारी ज्यादा जल्दी तो आज मुझे हो रही है, सच्ची में, इतनी फिक्र मेरी। बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया है, बीजीए पर यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर आ जाते हैं। बहुत से नाम आपने बीजीए के पढ़ रखे होंगे, कौन कौन से हैं, नॉस्टॉक, अलेवेना, ऑसिलेटोरिया, वही आ जाएंगे बस सारे। ठीक है। फ्रैंकिया बैक्टीरिया का नाम है ये। देखो बैक्टीरिया का नाम तो ये है, और प्लांट के एग्जाम्पल का नाम है एल्मस कैशियूरिना। ये एल्मस है, ये कैशियूरिना। हो गया। सेकंड पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान से देखेंगे भाई, आप अब तक ब्लू ग्रीन एल्गी के ये वाले एग्जाम्पल पढ़कर आए हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल पढ़ना है। नॉस्ट्रॉप हो गया, एनेबेना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, ठीक है। एक और पढ़ना है आपको, एक्लोफोरिया, एक्लोसीरा, सॉरी, एक्लोसीरा। इस एक्लोसीरा से पीवाई क्यों आया हुआ है भाई, इस एक्लोसीरा से बीवाई क्यों आया हुआ है कि भाई ये कहाँ कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है, देख लो। चलो लिख लो इसको अच्छे से। ये जो है आपका है, हारिक सर से पूछना। तो अभी तो रमजान के बाद भी है टाइम, मई में ही तो है पेपर, अप्रैल नहीं पढ़ा पूरा, रमजान में लगा देंगे लेक्चर तो पढ़ा देंगे, इसमें क्या है। पिछले साल भी पढ़ाया था रमजान में, कुछ ही हुए थे लेकिन। क्या कह रहे हो आप, क्या है ना, कहाँ पाए जाते हैं, पैडी फील्ड्स में या फिर पैडी क्रॉप। क्वेश्चन क्या है, इससे क्वेश्चन यही आया था कि ये कहाँ पाया जाता है और ये कैसा है, फ्री लिविंग। इन दोनों में से एक उसमें ये आया था क्वेश्चन साउंड वाला, कि ये कहाँ पाया जाता है। और ये चारों की चारों क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सर हुए, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन से अमोनिया में चेंज हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई। नोस्टॉक और एनाबेना की अगर हम बात करें, ये भी दोनों फ्री लिविंग है,
लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का भी क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। देखो, दोनों फ्री लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं और एज वेल एज सिम्बायोटिक ही करते हैं, सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, देखो अब अगर मैच का फॉलोइंग आए, ठीक है, उसमें आपको एक्लोसेरा भी लिखा हुआ हो, नोस्ट्रा कैनाबिना भी लिखा हो और आगे लिखा हो फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो भाई ये भी तो फ्री लिविंग ही है, लेकिन वो भी फ्री लिविंग है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आ रहा है लिखा हुआ, ऑप्शन में क्या आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, ऑप्शंस किस तरीके से उन्होंने अलाइन किए हैं। अगर ये दोनों लिखे हुए हैं तो बात ही अलग है, लेकिन इन दोनों में से अगर एक लिख दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है। नोस्ट्रॉक और एनाबेना जो है वो दो तरीके से बिहेव करते हैं, फ्री लिविंग की तरह भी और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह भी या एसोसिएशन की तरह भी। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब करेंगे हम बात खाली एनाबेना की। किसकी? ये जो आपका एनाबेना है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है, एक तो एजोला में और एक साइकस में। किस किस में? एक तो एजोला में और एक साइकस में। कैसा भाई, जब इसके साथ पाया जा रहा है ये तो कौन सी हुई भाई, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई, यानी कि ये सिम्बायोसिस कर रहा है कि नहीं। एजोला किस में आता है? प्लांट की कौन सी कैटेगरी में आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। किस में आता है? टेरिडोफाइटा। और साइकस किस में आता है? जिम्नोस्पर्म आता है। तो इसमें बीज ये पूरा हो गया, फंजाई रह गया बस। हो गया। इसमें फंजाई में आपने बड़ा फेमस सा पढ़ रखा है एक एग्जाम्पल। कहाँ पाया जाता है भाई? रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब रूट्स में प्लांट्स के ही तीन चीजें आ गई, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल। क्या क्या करता है ये भाई, क्यों प्रेजेंट होता है ये रूट में? ताकि ये हाई क्या कर सके, सॉरी, इंक्रीज कर सके सरफेस एरिया को। किसको इंक्रीज कर सके? और हाई एब्जॉर्प्शन कर सके किसका? हाँ, जैसे कि एफिशिएंट लिख सकते हैं हम, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कर सके, यानी कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन कर सके। किस किस का? वाटर का। भाई इंक्रीज सरफेस एरिया होगा तो सबसे पहले तो वाटर ही आएगा दिमाग में, और फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। बस, यहाँ से भी पीवाई क्यू नहीं आता है, पीवाई क्यू आता है ग्लोमस से। किससे आता है? ग्लोमस से। पीवाई क्यू किससे आता है भाई? ग्लोमस से। ग्लोमस भी क्या है, एक फंजाई ही है, बहुत सारे माइकोरिजल एसोसिएशन से क्या करता है, फॉर्म करता है। क्या बनाता है ये? लेकिन इसके एग्जाम्पल लर्न करना है, इसके एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं। एक तो है आपका ऑर्किड्स और एक है आपका पाइनस। क्या है भाई?
ऑर्किड्स, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल से। ऑर्किड्स और पाइनस, ऑर्किड्स किस में आएगा? पाइनस किस में आएगा? ये तो जिम्नोस्पर्म में आएगा, ये एंजियोस्पर्म में आएगा। ग्लोमस भी क्या है भाई? जब हम फंजाई में पढ़ रहे हैं तो फंजाई ही हुआ, इतना ही है बस इसमें। हाँ जी ना, सही है फंजाई। ठीक है।